श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी, उसी के साथ साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप लोगों के साथ रहने वाली है। फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी। दोनों भी बॉन्ड्स के कार्ड है। तो बात करूं अगर मैं लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन में यहाँ पे नंबर 10 है। नंबर 10 होता है कंप्लीशन का, नंबर 6 होता है विक्ट्री का, नंबर 6 होता है सक्सेस का। तो कुछ तो ऐसी चीजें आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करके रखी थी, आप चाहते थे आपके लाइफ में हो जाए, लेकिन वो कंप्लीशन की तरफ में नहीं जा रही थी। तो वो चीजें मुझे कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। आप एक सक्सेस के साथ में आगे बढ़ोगे। आप जो भी चाहते थे आप में, आपके रिलेशन में, तो वो सारी चीजें होते हुए नजर आ रही है। एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके लाइफ में आने वाले टाइम में हो जाएगी। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कुछ फैमिली रियूनियन हो सकता है, जॉय हो सकता है, कोई अच्छी गुड न्यूज आपको मिल सकती है। ये सारी चीजें भी आपके लाइफ में आने वाले टाइम के लिए टाइम में होने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं दोनों कार्ड्स को। ओके, इंटीग्रेशन एंड होप की एनर्जी रहेगी। तो यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि कुछ चीजें आपने जो चाही थी, मैनिफेस्ट की थी, आप चाहते थे आप दोनों के रिलेशन में हो, तो यहाँ पे वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है मुझे। एक एक बेटर रिलेशन की टूवर्ड्स में आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ में एक बेटरमेंट आते हुए नजर आ रही है। आपको उसे भगवान के ऊपर में, ईश्वर के ऊपर में होप आपका बनाए रखना है। ओके, एंड बात करूं मैं सिंगल्स की या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यस, होप की एनर्जी है। तो आपको होप रखने में कोई भी ये नहीं है कि आप होप रख सकते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर आप जिसको चाहते हो, वो आपके लाइफ में आने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा फेथ रखना होगा आप खुद के ऊपर में, ईश्वर के ऊपर में, और वो उस फेथ के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी जो डिजायर है या फिर आप जिसे भी चाहते हो, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो, वो आपकी लाइफ में आने की यहाँ पे मुझे संभावना है दिख रही है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम के लिए। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या है करियर और फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जी आप लोगों के लिए। ओके, चांस एंड चेंज एंड लकी यू। सो यस ऑफ कोर्स, आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, चेंज होता हुआ, कंप्लीशन के टुवर्ड्स में आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपका जो फेथ है उसको आपको कम नहीं करना है। ओके, आप एक करेजियस वे से आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में चेंजेस आपकी जॉब में हो सकता है, या फिर आपने किधर और किसी जगह पे अप्लाई किया हो, तो वहां पे मुझे पॉजिटिव चीजें होते हुए आपके टुवर्ड्स में आते हुए नजर आ रही है। हो सकता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। और बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, या फिर कोई ऐसी नई डील्स आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आगे की लाइफ जो है आपको उसमें मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। ओके, एंड यस, आप ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, तो ये टाइम आपके फेवर में चेंज होने वाला है। इसीलिए बोला गया है कि लकी यू। एंड यस, तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, जो आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, और उसकी वजह से आपके फेवर में आने वाला टाइम रहने वाला है। ओके, आगे चलिए जानते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। यस, फूल कार्ड है, एंड उसके साथ साथ विजन कार्ड की भी एनर्जी आप लोगों के साथ रहने वाली है।
तो यस, कुछ नई चीजें मैनिफेस्ट करोगे आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ आपका लाइफ रहने वाला है। अबेंडेंस की टूवर्ड्स जाते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। ओके, एक नई विजन, नई दृष्टि आपके पास में आने वाली है। आपको डिवाइन्स के ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपको गाइडेंस, या फिर बोल सकते हैं कि ये है कि ग्राउंडेड रहना है आपको। आप जितना जितना आपको सक्सेस मिलता जाएगा, जितनी जितनी पॉजिटिव चीजें आपके पास में आ जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ईगो आने की संभावना रहती है, या फिर कैसे होता है ना कि हम उस चीज को एक थोड़ा सा अलग एंगल से ले लेते हैं कि यस, ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हो गया। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना जरूरी है। डिवाइन से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, मदर अर्थ से, नेचर के साथ में आपको जुड़ना होगा। अपने आप को उस डिवाइन शक्ति को पूरी तरह से आपको समर्पित करना होगा, ग्रेटिट्यूड रखना होगा, तभी जाके आपके लाइफ में जो आने वाली चीजें हैं, आने वाला जो टाइम है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।